कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य क्या चाहता है जीवन में। चाहे किसी को कुछ भी चाहिए हो, परंतु उसकी एक जो मौलिक मांग है वो है सुख की। मन बताया कि हमारा मन जो है वो एक महसूस करने की शक्ति है, और ये मन है जो हमें बताता है कि ये सुख है, दुख है, पीड़ा है, अच्छा है, बुरा है। तो मन एक तरह से हम कहें तो मन जो है वो हमारा सुख का भूखा है। जहां मन को सुख मिलता है वहां मन लगता है। तो हम सब सुख की तलाश में घूमते हैं, सब सुख जाते हैं। परंतु मेरे इस साधना में आने का जो कारण था वो इस तरह का कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पे काफी बैठे होंगे, किसी को स्वास्थ्य की पीड़ा है, कोई तनाव में आया होगा, कोई ध्यान सीखने के लिए आया है। तो मेरा कारण ये नहीं था, क्योंकि मैं काफी युवावस्था में था, मुझे इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी, तो मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं थी। दूसरा कारण ये है कि मुझे एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुझे ये साधना विरासत में मिली। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं जो इस साधना में लगा हुआ हूं, और मेरे बच्चे छोटे हैं। जिस उम्र में हम नहीं जाते थे वो उससे भी छोटी उम्र में आना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, उनको और भी अच्छा वातावरण मिला। ये प्रकृति की देन होती है। तो मुझे संयोग से लाभ मिला। जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ, योगी जी को हमने छोटे छोटे देखा इस तरह प्रवचन करते हुए। जैसे मेरे बच्चे आ रहे हैं, हमें नहीं समझ आता था लेकिन हम वहां जाते थे। तो एक बीज पड़ता है, पता लगता है, सत्संग है, बात समझ में आती है। फिर मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, तो धीरे धीरे बहुत जल्दी मेरा इंटरेस्ट जब मेडिकल साइंस में ही था, तो मैं बहुत जल्दी ये समझ गया साइंस में मेरे इंटरेस्ट के कारण कि जो बात कह रही है सही है। तो मुझे सिद्धांत बहुत जल्दी अवस्था में समझ आ गए थे, परंतु मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया। कारण कह सकते हैं कि मुझे आवश्यकता भी नहीं थी, तो शरीर ठीक था, सब कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब प्रयोग की जरूरत आई तो मैंने पहली बार इसको प्रयोग किया। तो उसके बाद मैंने शायद 10वीं क्लास में होगा, 10वीं 11वीं क्लास में, तब मैंने उपवास तप की साधना को अपना के देखा। थोड़ी समस्या हुई युवावस्था में, जैसे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, तो यहां से प्रारंभ हुआ। तो छोटी सी चीज मुझे स्ट्राइक की कि डॉक्टर से पूछते हैं तो कहीं कोई इलाज नहीं, किसी छोटी सी बीमारी। बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने पूछा कि आप दवाई किस चीज की देते हैं, क्या इसको रोक सकते हैं, बोले नहीं। क्या हार्मोनल चेंज को आप चेंज कर सकते हैं, बोले नहीं। तो मैं ये दवाई किस चीज के, बोले ये तो बस यूं है कि ठीक है कि कोई निशान ना हो फेस पे, और भाई आ रहे हैं तो कुछ देना ही है, डॉक्टर ने अल्टीमेटली ये कहा। उसी दिन मैंने बंद किया। फिर मैंने पूछा, अखिलेश जी आते थे, फिर मैंने कहा कि मेरे को एक चीज बताओ। तो मैंने पत्तियों के जूस से प्रारंभ किया था, और जैसे कहते हैं डॉक्टर गोपाल जी, 40 दिनों में उसका एक मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला। और भी एक दो चीजें थी जो किया, और फिर धीरे धीरे मैंने इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। 11वीं क्लास में मैंने उपवास किए, नवरात्रि किए, और अब भी हम प्रॉपर सारे 9 दिन के नवरात्रि साल में 2 बार पूरा परिवार करते हैं। क्योंकि फिर मेरे को समझ में आया कि सिद्धांत समझ में आ जाए तो उसका प्रयोग बहुत आसान हो जाता है, तो बहुत जल्दी वो जीवन में ढल गया। अगर हम में समस्या नहीं है तो भी हमें सीखना चाहिए, फिर इसकी जरूरत महसूस होती है तो एकदम नहीं समझ में आता। क्योंकि जो संताप हम देखते हैं, रामायण में आता है, दैविक दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो 3 प्रकार के जो संताप है, मैं समझता हूं इन तीनों के लिए ही ये 3 साधनाएं हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हमें क्या तो शरीर के स्तर पर बीमारियां हैं, या दैविक कहें तो मानसिक स्तर पे बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, या भौतिक स्तर पे हमें अभाव है। तो इन तीनों के छुटकारे के लिए, इन तीनों के समाधान के लिए ये 3 साधनाएं हैं। शरीर के स्तर पर तप, और मन के स्तर की साधना सुमिरन, और भौतिक स्तर पे उत्थान के लिए सेवा की साधना। तो तीनों साधनाओं को अच्छे से अपनाए तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तप की साधना के साथ साथ मैं जैसे सेवा की साधना पे अगर बात करें, तो जितना हमें
मेरे को जैसे बताया कि हमारा जितना सामर्थ्य है हम अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाना चाहिए हमें। या जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ सत्संग से ही बात करें कि सेवा कई प्रकार की होती है। हम एक स्थूल सेवा करते हैं। अब ये आप साधना को भी समझे तो एक जैसे लिखी हुई है तप सेवा सुमिरन, तीनों सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। तप की साधना बहुत स्थूल है, जिसे ही आप लोग समझते हैं बहुत कठिन है, जबकि ये बहुत स्थूल साधना है, शरीर के स्तर की साधना है। फिर सेवा की साधना है वो और सूक्ष्म है, और फिर सुमिरन की साधना है जो ध्यान है वो और सूक्ष्म स्तर के है। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी है, यही अध्यात्म का लक्ष्य है, और तभी हम अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो खाली तप की साधना पे ही अगर रह जाएं, शरीर स्वस्थ हो गया और सोचे कि काम बन गया, तो ये अधूरा है, ये इसका कोई लाभ नहीं है। ये हो सकता है किसी को शारीरिक समस्याएं ना हो वो भी स्वस्थ रह सकता है, कोई योगा प्राणायाम करके भी हो सकता है आपको स्वस्थ दिखाई दे जाए, लेकिन पूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए हमें इससे अगले स्तर पे जाना चाहिए। वैसे तो तीनों साधनाएं साथ चलनी है, लेकिन अगर आप तप पे रह गए तो सेवा सुमिरन के बिना आपका उत्थान नहीं है, वो संभव नहीं है। तो सेवा की साधना, जैसे मैं कह रहा था कि एक स्थूल सेवा भी हम देख रहे हैं, जैसे दशांश का बताया आपको, कपड़े से निकालना, देने का तरीका बताया, या फिर हम मान लो शरीर से सेवा कर रहे हैं, 1 घंटा सेवा, जैसे योगी जी कहते थे अखिलेश जी की 24 घंटे में से 1 घंटा हमें निस्वार्थ सेवा में लगाना चाहिए, जिससे जो बन सके। कोई बैंक में चला जाए, किसी को नहीं लिखना आता उसको लिख के करवा दे, या फिर अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था, ध्यान करते करते एकदम विचार आया, मोबाइल कितनी बार हमें कह दिया, लेकिन कोई मोबाइल बंद नहीं करता, बार बार बजते हैं। तो अगर ये आप मोबाइल को साइलेंट करेंगे तो दूसरों का ध्यान भंग नहीं होगा। ये भी एक सेवा होगी कि अगर आप दूसरों को साधना करने में, ध्यान करने में सहयोग करते हैं, वहां आप उसको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते, तो ये भी एक तरह की सेवा होगी। तो अगर कुछ और ना कर सके तो इतना तो सत्संग में करना चाहिए कि बार बार मन से आग्रह किया जा रहा कि हमें मोबाइल बंद करना चाहिए, पर फिर भी कोई नहीं करता। पीछे बहुत डिस्टरबेंस आती है और कुछ बोलते भी हैं, उनका ध्यान भी भंग हो रहा है, तो आप सेवा नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए। जहां तक दशांश की बात है, मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि ये दशांश निकालना बहुत आवश्यक है और बिल्कुल सिंपल है। अगर हम 10 इंद्रियों से सुख चाहते हैं तो हमें देना पड़ेगा। मैंने प्रयोग भी किया। योगी जी कहते थे कि, डॉक्टर गोपाल जी को भी कहते थे कि फ्री नहीं देना चाहिए किसी को कुछ, क्योंकि फ्री तो प्रकृति ने हमें दिया, हवा दी, प्रकाश दिया, जैसे इस प्रार्थना में देख रहे थे, तो ही हम उसके कारण ही दंड के अधिकारी हैं, क्योंकि हम बदले में कुछ नहीं दे रहे। तो अगर हम किसी को, मैं जैसे डॉक्टर था तो कई बार मैंने भी प्रयोग किया, देखा कि आया जो ये सीखा था, तो कोई आया पैसे, भाई आप दवाई चाहिए, तो मैंने कहा कि दवाई आप ले आओ, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने कहा कुछ दे दो, कोई बात नहीं, दवाई मैं मंगवा देता हूँ, फ्री में लगा देंगे, लेकिन जितने हो उतने दे दो, 50-100 रुपए दे दो, दवाई चाहे 500 की या 1000 की लगे, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। क्योंकि योगी जी कहते थे कि जो नहीं दे रहा, दुख आए इसीलिए क्योंकि वो स्वार्थी है, तो उसकी जेब से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। हमारा लक्ष्य सेवा करना है, लेकिन फ्री में नहीं देना, क्योंकि फ्री में तो प्रकृति का देने के बाद ही वो दंड का अधिकारी है, तो हम उसका फायदा नहीं, हम उसका नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा जितना निकाल सकता उतना निकाल। उसने कहा मेरे पास 0 है, और उसकी गाय थी और वो रोने लग गया बैठ के। तो अब समस्या विकट हो गई, ना तो दे सकता और गाय भी है, और अब इसको क्या किया जाए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या काम करते हो। बोला जी मैं सफेदी का काम करता हूँ। मैं ठीक है, आइडिया बढ़िया आ गया, तू ऐसा कर, गाय का इलाज फ्री, लेकिन बदले में यहाँ पे एक एरिया बता दिया, यहाँ पे फ्री में सफेदी करेगा, सामान मेरा, लेबर के पैसे नहीं दूंगा। बात खत्म। क्योंकि उसकी गाय ठीक तभी होगी जब उसका कुछ आएगा। अपनी आय का 10% ईमानदारी से मैं निकालता हूं, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता और ना कोई शंका होती कि मैं इसको कहां दूं। जैसे आपको अभी तक नहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव में बता रहा हूं कि मैं इसको सिर्फ अपने सीधे प्रकाश केंद्र को देता हूं, जहां से मुझे ये ज्ञान मिला।
और ना तो वहां अहम का भाव आता, ना अहंकार आता, ना सोच विचार करना पड़ता, ना दीनता का भाव आता। किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आराम से मैं बिना सोचे वहां पे अर्पण कर सकता हूं। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगा बजाय इसके, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं हुई जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शायद आप कर सके कि रात को आप अपनी आमदनी का 10% रोड पे रखे हैं, सड़क पे रखे हैं। मैं तो नहीं कर पाया। आप में से अगर कोई हो तो बता देना, कोई नहीं कर पाएगा शायद ऐसा। तो इसलिए मेरे को ये समझ में आया। और जहां तक मैं इसकी बात करता हूं कि जो दशांश है ये एक प्रकार से मुझे जो लगा ये एक कवच का काम करता है, जो सुरक्षा कवच कहते हैं जिसको, वो है। अगर इसको हम ईमानदारी से निकालते हैं तो हमारे जो काम कर रहे हैं, जो जिस भी जॉब में है, जो भी हमारा व्यापार है, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा, या जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ये चीज समझ में आ गई कि अब जो है हमने जो वर्ड आ नहीं रहा, जो बार बार पहले काफी इस्तेमाल होता था, कि एक तरह से हम इसमें क्या है, भगवान से पार्टनरशिप कर रहे हैं। भगवान को हमने अपना पार्टनर बना लिया अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में। तो वो पार्टनरशिप कर ली हमने, और उसके बाद फिर वो सब उसको समर्पित हो जाता है कि अब वो देखे, तो वो चीज अपने आप व्यवस्थित हो जाती है।